दोस्तों टेंसेस की सीरीज़ का ये लास्ट लेक्चर है। इससे पहले मैं पास्ट और प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस फ्यूचर के काम, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में हम करने वाले हैं उसको शो करता है। इसके भी बाकियों की तरह जो है 4 टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में उर्दू में क्या पहचान है? सेंटेंस के आखिर में गा, गी, गे अगर ये आ जाए तो आप समझ लो कि ये फ्यूचर टेंस है। अब इंडेफिनिट का क्या फार्मूला है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट? अच्छा, ये विल और शैल जो है जस्ट आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ विल। अच्छा, मॉडर्न इंग्लिश में ना बाकी आई और वी के साथ भी विल आ जाता होता है, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि अगर किसी सेंटेंस पे पूरा जो है ना श्योरिटी के साथ बोला जा रहा है या कंफर्म करके ये मैं काम करूँगा, तब वे विल लगा सकते हैं। पक्के इरादे के साथ अगर कोई बात कर रहे हैं तो आई विल डू दिस, तो आप विल भी लगा सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर है। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस एक लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू विल पे द बिल। ठीक हो गया। उर्दू में क्या इसका बनेगा? क्या आप बिल अदा करोगे या पे करोगे? ठीक हो गया। आगे एंड में गे। तो अब ये जो है ये हो गया पॉजिटिव। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? यू विल के बाद सिर्फ नॉट लगाना है। यू विल नॉट पे द बिल। आप मेरे मेहमान हो यार, आप क्यों करोगे पे? मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो आप नहीं करोगे। यू विल नॉट पे द बिल, डोंट वरी। अब इसका इंटरोगेटिव पे क्या बनेगा? अब कन्फ्यूजन में है ना, आपने करना है या मैंने करना है। अब इसमें इस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लग दो, विल, उसके बाद बाकी सारा चीज़, यू पे द बिल। क्या आप बिल पे करोगे? अब ये पूछ रहे हैं या बता रहे हैं ये नहीं पता, ठीक है। क्या आप बिल पे करोगे? ये हो गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव, विल यू के बाद जस्ट नॉट लगा दो, विल यू नॉट पे द बिल, बाकी सारा वही है। और आखिर में ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। विल यू नॉट पे द बिल बन गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब ये मैं पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, डबल इंट्रोगेटिव या डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिंपली ये जो आपने इंट्रोगेटिव बनाया ना, विल यू पे द बिल, इसको नीचे कॉपी पेस्ट करो। इससे पहले WH फैमिली वर्ड में से कोई भी लगा दो, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, होम। फिर मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि वाई, उसके बाद सारा सेंटेंस ये है, वाई विल यू पे द बिल, आप बिल क्यों पे करोगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैंने बनाना है डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो जो मैंने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया था ना ये वाला, विल यू नॉट पे द बिल, इसी को मैं नीचे ले आऊँगा और ये WH फैमिली वर्ड लगा दूंगा, वाई विल यू नॉट पे द बिल, आप क्यों नहीं अदा करोगे बिल। ठीक हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। अब कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं। ओके जी, हमारे पास आ गया है कंटिन्यूस का फार्मूला भी और उर्दू में पहचान भी। उर्दू में पहचान क्या है कि सेंटेंस के आखिर में आपके रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी फ्यूचर में कोई भी काम जो कंटिन्यू होगा तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक हो गया, आप फुटबॉल खेल रहे होंगे। फार्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट। इसको मैंने पहले भी कहा था कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं ING वाले को। ठीक हो गया, गॉट इट। तो क्या है हमारे पास? सबसे पहले ये इसका एग्जांपल कि यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल रहे होंगे, यानी फ्यूचर में कोई काम आप कर रहे होंगे। अब इसका नेगेटिव बनाओ, यू विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। गॉट इट। अब ये देखो फार्मूले में सिर्फ चेंज क्या है, विल के बाद नॉट और फिर बी लगाना है और बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव के लिए सेंटेंस बन गया, शुरू में लगा दोगे विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क बन गया आपका इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव क्या था? यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव क्या है? यू विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल।
इंट्रोगेटिव क्या है, विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल। आप ध्यान देते जाओ सिर्फ क्या क्या चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस यू से पहले नॉट लगा दो, बाकी सारा वही रहने दो। विल यू नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, बन गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब अगर डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो आपने इंट्रोगेटिव बना रखा था ना, विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, इसको नीचे उतार लो और WH फैमिली वर्ड में से कोई भी लगा दो, जैसे वाई विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल। तो ये आपका बन गया डबल इंट्रोगेटिव। अगर नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो बना रखा है आपने कि विल यू नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, इसी को नीचे ले आओ और WH फैमिली वर्ड में से कोई भी शुरू में लगा दो, तो बन गया आपका डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जांपल वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। गॉट इट। आई होप कि ये कंटिन्यूस भी आपका क्लियर है। अब परफेक्ट की तरफ चलते हैं। ओके जी, अब आ गए हम परफेक्ट में। तो परफेक्ट का उर्दू में पहचान क्या है? फ़िक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, छोटी है बड़ी है, एंड में आ सकता है कि गया होगा, गई होगी, ठीक हो गया। इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव या फिर शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले पॉजिटिव का एग्जांपल देखेंगे, दे विल हैव रीच्ड एट होम, ठीक है, वो घर पहुंच चुके होंगे। तो उर्दू पहचान भी आ गई और इंग्लिश का फार्मूला भी कंप्लीट हो गया। ये सब्जेक्ट दे, वर्ब का विल और साथ में हैव, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, रीच्ड एट होम ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाओ कि दे विल हैव, ये हैव के बाद लगा दो नॉट, दे विल हैव नॉट रीच्ड एट होम, ठीक हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपने सिर्फ नॉट लगा देना है, तो बन गया आपका नेगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाओ तो शुरू में ले आओ विल को, विल के बाद सिंपली आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, विल दे, अब आओ लगाओ हैव, विल दे हैव रीच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एट होम और एंड में क्वेश्चन मार्क, बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल दे हैव रीच्ड एट होम। अब इसका नेगेटिव बनाना है, विल दे हैव, नॉट लगाओ यहाँ पे, विल दे हैव नॉट रीच्ड एट होम, ठीक हो गया, बन गया इसका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। अब इसका हमने बनाना है डबल इंट्रोगेटिव और डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो वही फार्मूला चलाना है, जो इंट्रोगेटिव बना हुआ है उसको नीचे ले आओ और WH फैमिली वर्ड लगा दो कि व्हेन लगा दो। फॉर एग्जांपल व्हेन विल दे हैव रीच्ड एट होम। और अगर इसका डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस नेगेटिव को नीचे ले आओ और लगा दो WH फैमिली वर्ड में से कोई भी, व्हेन विल दे हैव नॉट रीच्ड एट होम। गॉट इट। आई होप कि ये क्लियर है आपको। अब आखिरी रह गया है परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके जी, अब हम आ गए हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। उर्दू में क्या पहचान है इसका? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम यानी वक्त का जिक्र। गॉट इट। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा विल हैव और शेल हैव प्लस बीन लगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और प्लस टाइम। लंबा चौड़ा फार्मूला लग रहा है लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। जब इसका मैं एग्जांपल लिखूंगा बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक हो गया। अब क्या बना के वो सुबह से काम कर रहा होगा। गॉट इट। तो अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, ही के बाद आपका विल हैव आ गया, ही विल हैव, अब लगा दो सिर्फ नॉट, बीन से पहले फिर लगाओ बीन, बाकी सारा वही है, ही विल हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप, हो गया आपका नेगेटिव। गॉट इट। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप सबसे पहले विल को शुरू में लगाओगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, हैव फिर लगाओगे, विल ही हैव, फिर बीन लगाओगे, विल ही हैव बीन वर्किंग, वर्किंग के बाद बाकी सारा सेंटेंस वही है और एंड में क्वेश्चन मार्क, बन गया आपका इंट्रोगेटिव। विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपने क्या करना है, सिर्फ विल ही हैव, ये वही जो पहले बनाया था, नॉट, विल ही हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सिर्फ नॉट लगाना है हैव और बीन के बीच में, बन गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब इनका डबल बनाना है तो ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया था। अब डबल बनाना है तो डबल बनाने के लिए जो आपने इंट्रोगेटिव बनाया था पहले इसको नीचे ले आओ, इससे पहले WH फैमिली वर्ड लगा दो, जैसे मैं लगा रहा हूँ व्हेन, व्हेन विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, वो कब सुबह से काम कर रहा होगा। गॉट इट।
अब इसका डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, तो जो मैंने इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाया था ना, विल ही हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो इसी को नीचे ले आओ और इससे पहले WH फैमिली वर्ड में से कोई भी लगा दो, जैसे व्हेन, तो व्हेन विल ही हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो बन गया आपका डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आई होप कि ये भी आपको क्लियर है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए हैं इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।